गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है। पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। ये करप्शन नहीं है, इसे कहते हैं ऑपरेशन लूट। राजकारणाचा गुन्हेगारीकरण करणाऱ्या सरकारचा इनका इस्तीफा देना इन बदले दिखें देखने की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। वो नहीं हमसे बात करने के बाद राजनीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं। अब उसकी जांच हो। पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो। जुलूम की टक्कर में काम करो, या सरकारचं करायचं काय? राजीनामा द्या। अगर 100 करोड़ का टारगेट खाली मुंबई का है तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? और अगर एक मंत्री का टारगेट ये था तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? सवालों की झड़ी लगा गया। अब सवाल यह है कि अनिल देशमुख का क्या होगा? क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या फिर शरद पवार उन्हें बचा लेंगे? और क्या गृह मंत्री की कुर्बानी देकर उद्धव ठाकरे की सरकार बच पाएगी? अनिल देशमुख को शरद पवार का करीबी माना जाता है, इसीलिए अजीत पवार की जगह उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली। लेकिन जब उन पर हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही का आरोप लगा तो शरद पवार को मोर्चा संभालना पड़ा। इनका इस्तीफा देना इन बदले दिखें देखने की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। वो लेंगे हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इम्पोर्टेंस देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कहीं नहीं अभी तक की। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। एंटीलिया केस में एनआईए के निशाने पर आए सचिन वाजे को लेकर एक तथ्य बहुत चौंकाने वाला है और वो ये कि जो अफसर 16 साल तक निलंबित रहा उसे उद्धव ठाकरे की सरकार बनते ही अचानक कैसे बहाल कर दिया गया? ये सवाल बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार से कर रही थी, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी पवार इसे अनिल देशमुख के बचाव की ढाल बना दिया। He was police sub-inspector. He was suspended about 16 years back, and recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself. ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया, उनके ही कहने पर उनको वो महत्वपूर्ण जगह दी गई और सारे केसेस जो उनके अख्तियार में नहीं भी आते, सीआईयू के अख्तियार में नहीं भी आते, वो सारे केसेस उनको दिए गए। बिना आशीर्वाद के ये चीजें नहीं हो सकती। ये बात सही है कि परमवीर सिंह की जिस चिट्ठी को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेरने का काम कर रही है, पवार ने उस पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि देशमुख पर आरोप तो लगे, लेकिन परमवीर सिंह कोई प्रमाण नहीं दिया।
न ही उन्होंने चिट्ठी पर अपने दस्तखत किए। ये भी नहीं बताया कि पैसा किसके पास गया। पवार की दलील है कि अगर परमबीर सिंह को सब पता था तो उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते ये सारे खुलासे क्यों नहीं किए। अगर वाकई में ये मामला इतना गंभीर था तो वो चुप क्यों रहे। जहाँ तक मुझे मालूम है तो मुख्यमंत्री ये इशू सीरियसली ले रहे थे, ये मैं जानता था। और इस बारे में जो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पर अमल करने की तैयारी उनकी थी। उसी समय हमने ये देखा कि प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में आकर जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। उन्होंने डिमांड किया। पवार भले ही सरकार पर असर से इनकार कर, लेकिन परमबीर सिंह अपनी बात पर अड़े हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने आज तक से बातचीत में कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी सही है और वो चिट्ठी खुद उन्होंने ही भेजी थी। जिस मेल के जरिए लेटर भेजा गया वो मेल आईडी भी उनकी ही है। परमबीर सिंह के आरोपों की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इससे आरोपों की गंभीरता कम नहीं होती। इसीलिए शरद पवार ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की बात से इनकार नहीं किया। उसे बातचीत का विकल्प बताकर ये साफ साफ संकेत दे दिया कि सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अनिल देशमुख को हटाया भी जा सकता है। इनका इस्तीफा देना ये डिसीजन देखने की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इम्पोर्टेंस देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को बनाने और चलाने के पीछे शरद पवार ही हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री पर इल्जाम लगे हैं, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मुंबई से विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक।